सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। सात संगत जी, आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी सच्ची घटना से जो घटित हुई है एक निरंकारी महापुरुष के साथ, जिसे सुनने के बाद रूह कांप उठेगी और सद्गुरु पे पूर्ण विश्वास होगा कि हाँ, यही तो वो सद्गुरु हैं, वक्त के पैगंबर, जो इस धरती पे पूरे संसार के परोपकार के लिए आए हैं। जी हाँ, ये घटना घटी है उन्नाव शहर के एक महापुरुष के साथ, जिनको कैंसर नाम की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो ये सारे सेल्स फैल रहे हैं और बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। थर्ड स्टेज पे पहुंचने के बाद भी उन महापुरुष को कोई चिंता नहीं हुई। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि कितने दिन बाद आना होगा, तो उन्होंने एक हफ्ते के बाद उसको टाइम दिया। तो डॉक्टर से एक हफ्ते की दवाइयाँ लेके वो महापुरुष दिल्ली समागम को चले गए कि जो होगा देखा जाएगा, न जाने जीवन का क्या भरोसा, मैं गुरु के दर्शन तो कर लूँ। पक्के विश्वास के साथ वो समागम गए। वहाँ उन्होंने अपने मन की व्यथा महापुरुषों के साथ साझा की। महापुरुषों ने उनको यकीन दिलाया कि सब कुछ गुरु पर छोड़ दें और चनामृत का सेवन जरूर करें, और अब डॉक्टर के पास जाते समय सिमरन करके चनामृत पी के ही जाएं, दातार सब भला करेगा। समागम से लौटते ही जब वो वापस उस डॉक्टर के पास 10 दिन बाद गए, तो उनको जो ज़रूरी चेकअप्स कराने थे ऑपरेशन से पहले, उनके लिए ले जाया गया। चेकअप होते ही डॉक्टर सब हैरान हो गए और अचंभित होके आखिर पूछ पड़े कि आपने इस 10 दिन में क्या किया। तो वो महापुरुष समझ नहीं पाए कि ऐसा मुझसे डॉक्टर क्यों पूछ रहा है। उन्होंने बोला, डॉक्टर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, मेरा तो ऑपरेशन होने वाला है ना। डॉक्टर ने बड़े ही विस्मित रूप से उनको कहा कि आखिर आप इस 10 दिन में आपने अपने साथ क्या किया। तब उन महापुरुष ने बताया कि मैं तो दिल्ली समागम गया था कि अब पता नहीं जीवन का क्या भरोसा, अपने गुरु के दर्शन करके आया हूँ, बस, और तो कुछ नहीं। तब उनसे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गले में जितने भी कैंसर के सेल थे, न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। ऐसा एक भी जीव जंतु जर्म्स कुछ वहाँ पे नहीं दिख रहा जिसे कैंसर सेल कहा जाता है, सब गायब हो चुका है। कौन से गुरु को मानते हैं आप? ये तो चमत्कार से कम नहीं। अब आपका कोई ऑपरेशन नहीं होना है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो संतो, ये दास्तान सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि हम पूर्ण सद्गुरु की शरण में हैं? तो हमें किसी भी चिंता को छोड़ सिर्फ और सिर्फ विश्वास का दामन नहीं छोड़ना, और चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपना विश्वास डोलायमान नहीं करना, क्योंकि हम पूर्ण सद्गुरु की शरण में हैं। हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। और साथ संगत जी, ऐसी ही दूसरी घटना घटित हुई दिल्ली के एक महापुरुष के साथ। उनको 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला और कहा गया कि आपको ज्वाइन तुरंत ही करना होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको नहीं दे सकते। पर समागम की सेवाओं में जाना था, तो उन्होंने, महापुरुष ने उन लोगों को साफ बोल दिया कि मैं 1 महीने बाद ही ज्वाइन कर पाऊँगा, क्योंकि हमारा संत समागम है, वो भी 75वां, तो मुझे वहाँ भाग लेना है और मैं किसी भी कीमत पर समागम नहीं छोड़ सकता। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा, फिर हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। महापुरुष ने 2 करोड़ की चिंता किए बिना अपना पूरा महीना समागम की सेवाओं में व्यतीत किया। वापस दिनचर्या में लौटे जब अपने घर को, तब उन कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन 1 महीने बाद खुद आया और कहा कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वही 2 करोड़ का,
और प्लीज़ आप आइए और हमारा ज्वाइन करिए। तो संतों, ये सद्गुरु की कृपा ही तो है। जब हम सेवा सिमरन सत्संग को महत्ता देते हैं तो गुरु सहज ही रूप में हमारे सारे कार्य कर देते हैं। बस ज़रूरत है तो हमने पक्के पूर्ण विश्वास की और निष्ठा की। बस सेवा सिमरन सत्संग की कमी हमारे जीवन में ना आए और विश्वास का दामन न छोड़ें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।